ये जो कल का प्रोटेस्ट था वो बहुत ही हिंसक प्रोटेस्ट था। इसमें कई सारे बसों को तोड़ा गया, कई सारे सामाजिक वाहनों को तोड़ा गया, कई सारी ऐसी मूर्तियाँ थी जिन्हें तोड़ी गई। प्रेस के बहुत सारे बंधुओं को राइट विंग कह के मारा पीटा गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि एक महिला के साथ भी अभद्रता किया गया जो रोज़ उसी रास्ते से अपने ऑफिस की तरफ जाती थी। और इससे ना सिर्फ प्रोटेस्ट को उग्र करने की कोशिश की गई बल्कि दिल्ली वासियों का जो आम जीवन था वो भी प्रभावित किया गया। कई सारी मेट्रो लाइन चेंज करनी पड़ी, वाईफाई और इंटरनेट के कनेक्शन बंद करने पड़े, जिससे कि बहुत ज़्यादा असर पड़ा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब तक सोनम वांगचुक जी पूरे प्रोटेस्ट में थे तब तक ये प्रोटेस्ट बहुत ही सही तरीके से चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से वो गए हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उसके बाद से इस प्रोटेस्ट को जानबूझकर उग्र किया गया, क्योंकि कल संसद का पहला दिन था और वो लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा करे जिससे पुलिस एक्शन ले और फिर विक्टिम कार्ड खेले। और वही आज के दिन हो रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने इतना मारा। वो लोग वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने पत्रकारों को घसीट के मारा है, वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं जिसमें आम जनता को प्रश्न पूछने पर उन्होंने मारा है, वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं जो महिला के साथ अभद्रता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ऐसे में इन लोगों को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक देश में विरोध करना हक है, लेकिन विरोध के भी कुछ दायरे होते हैं, कुछ कानूनी तरीका होता है। पहले परमिशन लिया जाता है कहीं भी प्रोटेस्ट करने का। आप 18 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने आपके ऊपर एक भी लाठीचार्ज नहीं किया, पूरा गवर्नमेंट सहयोग कर रहा था। और प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा था गवर्नमेंट जिससे कि वो लोग कहीं भी इसका क्वेश्चन उठा सके। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हमको कुछ करना पड़ेगा तभी गवर्नमेंट हाथ उठाएगी, तो उन लोगों ने वो कार्य किए जो कि बहुत ही निंदनीय और गलत है। लेकिन इस पे केजरीवाल कह रहे हैं कि कल जिस तरह से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुई, मोदी जी ने जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उससे भी चार कदम आगे निकले। देखिए, केजरीवाल जी हमेशा से ऐसा काम करते हैं जिससे कि उन्हें दो बात सुननी पड़े। इसी प्रोटेस्ट में जाकर वो ऐसी बातें किए हैं जिससे कि मुझे लगता है कि देश का कोई भी व्यक्ति उन्हें अपने आप से जोड़ता नहीं है। और केजरीवाल जी ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है। वो उमर खालिद के लिए बोलेंगे, शर्जील इमाम के लिए बोलेंगे, अभी खुद भी जेल में रह के आए, लेकिन वो इस चीज़ों को छोड़कर अपने आप को आम नागरिक दिखाएंगे। अगर आम नागरिक खुद हैं तो वो शीश महल किसके लिए बनाए थे? दूसरी बात, जो युवा की वो बात कर रहे हैं, जिन पे लाठीचार्ज होने की बात कर रहे हैं, उन युवाओं पे 18 दिन से कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। कल जब उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन पर कुछ प्रदर्शनकारियों को मारना पीटना पड़ा। कानून को तोड़ने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्हें कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ा। और दूसरी चीज़, यही बात वो राहुल गांधी जी से क्यों नहीं पूछते हैं, जो तमिलनाडु में इतने बड़े लेवल पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके ऊपर वाटर कैनन फैलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर मारपीट की जा रही है, तो वहाँ के लिए तो वो नहीं बोल रहे हैं। केरल में सिर्फ दिल्ली के लिए वो क्यों बोल रहे हैं? और वो भी दिल्ली के लिए, मान लीजिए अगर संसद तक ये भीड़ जा रही थी और कुछ भी एक्शन नहीं होता और वो लोग संसद में इंटर कर जाते, तोड़ फोड़ कर देते, मारपीट कर लेते, तो जो विदेशी मीडिया यहाँ पर आकर दिखाना चाहती है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है, भारत में प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सही हो जाता। और फिर बांग्लादेश और नेपाल बनने में समय नहीं लगता। जब एक बार लोग संसद में घुस जाते, एक बार उग्र प्रदर्शन हो जाता, तो देश को जलने में समय नहीं लगता। तो क्या हम पूरे भारत को ऐसे ही सामान्य तरीके से छोड़ दे कि कोई भी प्रोटेस्ट करे और कहीं से भी देश को जला दे और साफ रहे? आप देख रहे हैं 2 दिन से एक न्यूज़ भी चल रही है कि किसान चल चुके हैं। कहाँ से चले हैं, क्यों चले हैं, किस लिए चले हैं, ये नहीं पता, लेकिन प्रोटेस्ट को उग्र रूप देने के लिए कहीं ना कहीं किसान भी आ रहे हैं। और लोग जब जान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को किसी करप्शन के लिए नहीं गिराया जा सकता, कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, तो नए मुद्दे खोज कर लाए जा रहे हैं। जो नीट के पेपर में इसमें आरोपी थे वो जेल में है। मैं चाहता हूं कि वो कभी छूट के बाहर ना आए, उनका पूरा जीवन वहीं चला जाए। लेकिन इसके लिए इस तरीके का उग्र प्रदर्शन करना, किसी के साथ मारपीट करना, ये सही नहीं। मोदी सरकार को राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं वो युवा विरोधी है, छात्र विरोधी हैं। नहीं, मैं प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, मोदी जी घर के ठीक सामने प्रोटेस्ट कर रहे नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि हमने पिछले 12 सालों में देखा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से युवाओं को साथ दिया है, और सिर्फ युवाओं का नहीं, हर वर्ग का साथ दिया है। और कभी ऐसी बात नहीं आई जब युवाओं के विरोध में खड़े हुए हों। हमेशा परीक्षा मंथन से लेकर, चाहे इसरो की सफलता के हो, चाहे खेल में प्रदर्शन को लेकर हो, युवाओं के साथ हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ों को सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है
है, जिससे कि भारत में एक ऐसा प्रोटेस्ट हो कि यहाँ का लोकतंत्र खतरे में पड़े, यहाँ की इकोनॉमी खतरे में पड़े और चाइना और अमेरिका इसका फ़ायदा ले सके। आप देखिए, जब भारत उभरता हुआ अर्थव्यवस्था बन रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या ज़रूरी है? यहाँ जो आंतरिक माहौल है उसमें गड़बड़ी हो, उसमें लोग मारपीट करें, उसमें लोग आपस में तोड़ फोड़ करें, तब जाकर ये फ़ायदा चाइना को और अमेरिका को मिलेगा। और अभी हमने देखा कि जिस तरीके से ट्रंप कई बार बयानबाजी की है और उसके बाद भी भारत का स्टैंड अपनी सॉवरेनिटी को लेकर एकदम क्लियर था। कहीं ना कहीं ट्रंप और चाइना दोनों लोग इस बात से परेशान है कि आने वाले समय में भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था होगी और लोग पूरे विश्व से आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और जिस तरीके से भी चाइना नंबर वर्ल्ड में बनने जा रही है, उस तरह के आगे चलकर भारत उसको ओवर करेगा और लीड करेगा। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं, नजर आए कहते हुए कि इस देश में जो डेमोक्रेसी है, जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, उसको मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया। कल का जो स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरह से लाठी बरसाई, उसी लोकतंत्र में, उसी संविधान के आर्टिकल 19 में, जहाँ पे राइट टू प्रोटेस्ट जो फंडामेंटल राइट कहा गया है, वहाँ पे कुछ लिमिटेशन लगाए गए हैं। जहाँ पे आपको अधिकार दिए जाते हैं वहाँ पर कुछ कर्तव्य भी बताए जाते हैं। अगर कोई प्रोटेस्ट उग्र हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ है, देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ है, यहाँ के टैक्स पेयरों के पैसे के खिलाफ है, तो उस प्रोटेस्ट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस रोक सकती है। प्रोटेस्ट का सही तरीका था, पहले परमिशन लेने चाहिए थे, ऐसे दिन को चुनना चाहिए था जिसमें संसद वर्किंग में नहीं होता, फिर वो संसद तक मार्च करते। कौन मना कर रहा था? पिछले 18 दिनों से तो वो कर ही रहे हैं प्रोटेस्ट। और सबसे बड़ी बात बता दो, जब अभिजीत दीपके ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के लिए चले थे, वो बीच में ही मैसेज डाल दिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ आने पर जब वो गिरफ्तार नहीं हुए और उनकी भीड़ नहीं जुटी, वो खुद हतप्रभ थे। और आगे चलकर हम लोगों ने देखा कि इतने दिन के प्रोटेस्ट के बाद भी उनको जन समर्थन नहीं मिला था। जब उन्होंने गलत मैसेज फैलाया कि सोनम वांगचुक जी को उठा के लेके चले गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है, स्वीट पॉइजन खिलाकर उनको मार दिया जाएगा, पुलिस की निगरानी में है, हमारे नेता चले गए, वो बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, तब ये भीड़ उग्र होकर आई। सर, कल जैसे 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, नीट को लेके कहा गया कि नीट को लेके प्रोटेस्ट था और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। अभिजीत के लगातार नजर आए कहते हुए। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट इसी को कहते हैं कि पार्लियामेंट में घुसकर तोड़फाड़ किया जाए, जबरन पार्लियामेंट में घुसकर जो है आग लगाने की कोशिश की जाए, घुसकर मारपीट करने की कोशिश किया जाए, सुरक्षा पैमाने को सेंध लगाया जाए, और जो डेमोक्रेसी का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें आग लगाने की कोशिश किया जाए। आपने सड़क से संसद तक पहुंच गए, तो सड़क पर जो क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो है 1951 जो है, 1950, 1951, 1955 कई लॉज बने हुए हैं पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के, ठीक है। तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जिसको जनता चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या असेंबली में भेज देती है, तो वहाँ पर उनको जो बात करना है पार्लियामेंट में, उस पर प्रभाव डालिए, उस पर दबाव डालिए और कहिए कि हमारे इस इशू को वहाँ पर रेज करो। आप पर्टिकुलरली जाकर जो लोकसभा राज्यसभा के प्रेसिडेंट से मिलिए, उसके अध्यक्ष से मिलिए, उनको पिटीशन दीजिए, उनका घेराव कीजिए कि हमारे इस इशू को ये एमपी जो है रखेंगे। लेकिन आप डंडा पत्थर लेकर जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हुए, मतलब जो शांति भंग करते हुए जो है आप घुस जाएंगे, हाँ, तोड़फाड़ करेंगे। ये इस दिन तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चला ना, सरकार ने कौन सा सुन लिया स्टूडेंट की बात? कहाँ से चला? वहाँ भी तो रोज़ नया जो क्या हो रहा था, कोई स्टूडेंट की बात हो रही थी? नहीं हो रही थी ना। वहाँ क्या हो रहा था? सीता का, राम का पति सीता, सीता का को छोड़ दिया तो मोदी जी जो है अंबानी के नीता के प्रति फैन होकर घूम रहे हैं। फिर क्या हो गया कि अल्लाह का ही सब चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा, न तो राम का चलेगा, हाँ नाम रहेगा अल्लाह का, न क्रिश्चियन का नाम रहेगा, क्राइस्ट का नाम नहीं, न बौद्ध का नाम रहेगा, न गुरु ग्रंथ का नाम रहेगा, न भगवान शिव का नाम रहेगा, न राम। तो ये सब क्या हो रहा था 20-22 दिन? ये दूसरा शाहीन बाग बनाकर वहाँ बैठे थे। कोई नीट पेपर लीक से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। नीट पेपर लीक में जो भी खामियां थी उसको दूर कर जो है फिर से परीक्षा हुआ,
रिजल्ट भी निकला और लोग आगे नहीं हो ऐसा, इसके लिए पार्लियामेंट से बेहतरीन कानून बने और जो लोग इसके दोषी हैं ऐसा कठोर कानून बनाइए कि उसमें अगर लोग इसमें पकड़े जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे कोई हो, नेता हो, मिनिस्टर हो या कोई भी ऑफिस का अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी पकड़ा जाए इन्वॉल्वमेंट में तो उसको सीधा बीच चौराहे पर उल्टा टांग कर गोली मारा जाए, ऐसा कानून बनाओ, समझे, और उसकी तमाम संपत्ति को जब्त किया जाए, ऐसा कानून बनाओ। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर जब इन पर करप्शन चार्जेज आया तो ये जेल से भी सरकार चला रहे थे, तुम्हारा कहाँ गया था नैतिकता? हाँ, अरविंद केजरीवाल को मैं पूछना चाहता हूँ कि वेयर वाज योर नैतिकता when you were accused of allegation of in various corruption and various दंगा and all that, तो और शराब घोटाला and all that, तो आपका कहाँ गया था? आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? आप तो जेल से भी सरकार चलाने की बात कर कर एक नया हिस्ट्री आपने क्रिएट कर दिया और जो है दिल्ली के लोगों को जो है बिल्कुल जो है नंगा कर कर रख दिया आपने।